भारतीय किसान यूनियन अवध के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम ने राष्ट्रीय न्यूज के साथ विशेष बातचीत में बताया कि सरकार के जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद वर्षों जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता। 2013 एक्ट का किसानों को कोई फायदा नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन अवध गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता के नेतृत्व में हमारे संगठन ने सरकार से लड़कर किसानों को अधिग्रहित जमीनों का उचित मुआवजा दिलवाया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 29/1/2026 को बृहस्पतिवार के दिन विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर पंचायत और धरना प्रदर्शन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता गंगाराम यादव के आकस्मिक निधन के कारण अगले 10 दिनों तक स्थगित कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन राजू गुट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम साहब जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो आज मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर ही हम लोग मान के चले, उसकी मैं बधाई देता हूं आपके चैनल और आपके उसके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों है कि हम लोग भी संगठन चला रहे हैं और संगठन में गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, बहुत ही बेसहारा लोग हैं, उनका हम लोग संगठन चला रहे हैं और जमीन से जुड़े हम लोग हैं। एक एक समस्या को लेकर थाना, तहसील, ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो तहसील से लेकर डीएम साहब के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ। लखनऊ में सबसे बड़ी एक समस्या है, लखनऊ में जो अधिग्रहण हो रहा है सरकार द्वारा किया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से कि 650 गांव लगभग जो बचे थे उनको भी महायोजना में ठीक है, मैं बधाई देता हूँ सरकार को, भाई बहुत अच्छा विकास करे और बहुत अच्छी बात है विकास होना, लखनऊ का नाम रोशन होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को गर्व होता है कि भाई हम लोग राजधानी के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि किसानों का शोषण हो, गरीबों का शोषण हो, उनकी तो जमीनें छीनी जा रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण या सरकार के लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो 10-10 साल से 12-12 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता। अभी इन्होंने बढ़ाया, हम लोग अभी पिछले 1.5 साल पहले माननीय देश के रक्षा मंत्री जो यहाँ से सांसद हैं वो वहां गए थे, उनसे मिले थे, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था कि भाई अधिग्रहण आप खूब करिए, लेकिन जो आपने 2013 एक्ट लागू किया है उसका कम से कम किसानों को कुछ फायदा तो मिले। नाम हो गया 2013 एक्ट, हमारी जमीन प्राइवेट में और बाजार में बिक रही 3 करोड़ रुपए और आप हमको दे रहे हो 80 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। अभी इन्होंने 2013 के बाद एक योजना अनंतपुर नगर योजना लॉन्च की है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। वहां पर एक बड़ी समस्या थी कि एक कलियाखेड़ा गांव है और एक प्यारेपुर है, गांव तो 2-3 और हैं। तो प्यारेपुर में उन्होंने क्या किया, 40 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से दिया और उसके बाद में कलियाखेड़े में 80 लाख रुपए के आसपास दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी के नेतृत्व में जब वो लोग आए, कई साल तक वो लोग आंदोलन किए और आंदोलन में जब वो नहीं उसका फायदा ले पाए, कोई नेता सरकार के लोग थे और उसमें मौजूदा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी थे, उनके पास भी गए, उन्होंने जब कोई उनसे नहीं, उनको कोई न्याय मिला ना उनका मुआवजा बढ़ा, तो वो संगठन में आए और संगठन में आने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है राजू गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। 1 साल के अंदर वहां के लोगों को हम लोगों ने 232 करोड़ रुपए सरकार से लड़के और किसानों को हम लोगों ने दिलाया। हम लोग कोई गलत बात तो नहीं करते हैं, अगर हमारी गलत बात होती तो 2013 एक्ट के बाद क्यों लागू करते, 232 करोड़ रुपए बहुत होता ना, और किसानों को दिया गया। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है और अनुरोध है कि किसानों के बारे में सोचे, किसानों की हित के लिए सोचे, कागज पे काम ना करें, पेपर पे काम ना करें, मीडिया से खाली रूबरू होकर ना काम करें। लेकिन एक अनाउंसमेंट और हुआ था कि जो किसानों की जमीनें अधिग्रहण में जा रही हैं तो उनको दुकानें बना के गवर्नमेंट देगी। दुकानें तो हम लोगों ने लड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम लोग 2010 से इस योजनाओं में लड़ रहे हैं जहां जहां अधिग्रहण हुआ है। और लखनऊ में लगभग जितनी योजनाएं, चाहे वो वृंदावन की हो, चाहे अवध विहार योजना हो, चाहे सीतापुर रोड नगर प्रचार योजना हो और चाहे ये आपकी बसंतपुर योजना हो, हम ही लोगों ने लड़के किसानों को न्याय दिलाया। तो ये 2012 में तय हुआ था, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके नेतृत्व में तय हुआ था कि भाई किसानों को मुआवजा 2 रुपए, 2.25 रुपए, 1 रुपया 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, इस तरीके का मुआवजा दिया गया 1980 में, 81-82 का अधिग्रहण था। तो उसमें ये हुआ, मुआवजे की मांग भी हम लोगों ने रखी। तो माननीय अखिलेश यादव जी के उस नेतृत्व में तय हुआ था कि भाई दुकानें 10/12 की जीवन व्यापन के लिए, तो जो कम से कम किसान का कुछ नहीं बचा, उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव चली गई और वो आज दर दर भटक रहे हैं,
कॉलोनियों में उनके घर की महिलाएं और पुरुष नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ना वो अच्छी अपने परिवार के बच्चों का स्वास्थ्य सही कर पा रहे हैं, ना वो शिक्षा दिला पा रहे हैं, अपने बुजुर्गों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पे 10x12 की दुकान की थी, वो हम लोग हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सरकार किसान लड़ रहे हैं और कंटिन्यू धरने हमारे चल रहे हैं, उस पे कर रहे हैं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा एक विद्युत विभाग से संबंधित सरकार ने एक योजना मतलब के तहत लाए कि बिजली एक मुश्त में माफ हो जाएगी बिजली का। उन्होंने दिया कि भाई आपको बिजली का समाधान एक मुश्त में किया जाएगा और मूलधन में 25% कम किया जाएगा, एकल विंडो सिस्टम। हाँ, तो अब आप देखिए उसमें खेल क्या है। सरकार ने 2000 पहले से 2 साल पहले से उन्होंने एक अभियान चलाया कि आप बिजली की खपत कम करिए और सोलर लगवाइए। तो हमारा अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन था, 1 किलोवाट का था गरीब आदमी का, उनको बढ़ा के 3 किलो कर दिया कि देखिए ये एक लेवल और कैडर हम दे रहे हैं कि इसके नीचे जाना नहीं है और 3 किलो तक अगर आप आओगे तो हम आपको सब्सिडी हम देंगे। ये बात आप लोग भी जानते होंगे और सरकार भी जान रही, सरकार ने किया। चूंकि उन्होंने जब अभी ये समाधान लागू किया तो उन्होंने एक तय कर दिया कि कमर्शियल पर 1 किलो और रेजिडेंशियल पर 2 किलो। तो जिन लोगों ने 2 साल 2.5 साल से वो लगवा रखा था सोलर पैनल सोलर जो है, तो उसके लाभ से तो वंचित हो गए। अब मुझे सरकार को ये सुझाव देना, चूंकि सरकार में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, माननीय जो बिजली मंत्री हैं वो भी बहुत काबिल हैं, बहुत बुद्धिमान है, तो उनको हम लोग के माध्यम से, अपने माध्यम से, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कम से कम उसका क्राइटेरिया 3 किलोवाट तय करें, ताकि जिन लोगों ने 2.5 साल पहले कम से कम 25% 30% जो भी सोलर लगवा लिया है वो तो इस छूट से तो बाहर हो गए, उनको तो छूट मिल नहीं रही। तो इस तरीके की बगैर सोची समझी जैसे कोई योजना लागू कर दीजिए, बगैर कोई चीज वो कर दी। अभी मैं आपको लखनऊ की कानून व्यवस्था पर बात करूं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, ये कहने को कुछ भी कह दे। मैं आपको बताऊं, जितने चौराहों पर लाइट लगी, सिग्नल लगे हैं, उन चौराहों पर आज आप देखिएगा जाके, आप देख ही रहे होंगे, रोज ही देख रहे होंगे, सारों पर वो कर दी, बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस प्रशासन, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो आराम से आराम अपने ऑफिस में बचा रहे, रोडों पर आपको नहीं दिखाई देगा। जनता जो आम नागरिक है वो जूझ रही, इधर से जाए वहां से घूम के आए, यू टर्न मारे, ऐसे मारे, जनता उसमें जूझ रही, उसमें एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई इमरजेंसी स्कूल के बच्चे सुबह होते हैं वो फंस जाते हैं। तो क्या बिल्कुल सरकार जो है इस समय कानून व्यवस्था पे बिल्कुल वो है कोई छोट। आज तिरंगा यात्रा की दिन है, हम लोग हमेशा तिरंगा यात्रा निकालते हैं। अब आप बताइए, वो परमिशन पे अंकुश लगा रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले मैं आपको बताऊं, सरकार का ही निर्देश था कि हर घर तिरंगा और रैली निकालिए, देश का जश्न मनाइए, आजादी मनाइए। और आज ये नौबत है कि अब पता नहीं सरकार का निर्देश है कि नहीं, कानून व्यवस्था के लोग जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के लोग हैं, नहीं परमिशन दी, नहीं परमिशन नहीं दी। अब आपको मैं बताऊं कि परमिशन के मामले में मैं आपको बताऊं कि बताइए, तिरंगा यात्रा की परमिशन पहली बात हो या ना हो, और ऊपर से दबाव है कि आप जो है तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। भाई सरकार की मनमर्जी चलेगी? देश जो है संविधान से चल रहा, और जब देश आजाद हुआ, हम लोगों के तमाम पूर्वज, तमाम सभी के परिवार के पूर्वज वहां कुर्बानी दी, और कुर्बानी देने के बाद देश की आजादी मिली। तो देश की आजादी का जश्न भी मनाने में भी हम लोगों पर प्रतिबंध हो जाएगा। अब आप बताइए क्या कानून व्यवस्था की बात की जाए। मैं एक और लखनऊ विकास प्राधिकरण की मैं बात बता रहा हूँ। लखनऊ चूंकि राजधानी है, लखनऊ में तमाम होते, मैं आपको बताऊं जो पूर्व से बिल्डिंगें लखनऊ में निर्माणाधीन है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जान ले और सरकार भी जान ले कि इनकी अगर देखिए मंशा यह है कि अवैध बन रही तो बिल्डिंग हमेशा के लिए सील हो जाना चाहिए, बिल्डिंग नहीं वो होना चाहिए। खेल क्या होता है अब आप यहाँ ये समझिए, निर्माणाधीन बिल्डिंग को गए सील कर दिया, भाई नक्शा नहीं पास होता, मानचित्र नहीं पास होता, वो कानून बाइलाज में नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद महीना 2 महीना 4 महीने सील रही, फिर वो पता नहीं कैसे वो दलालों के माध्यम से या किसके माध्यम से वो सील खुल जाती। इस चीज का अगर विरोध करो कि जब गरीब आदमी, कमजोर आदमी, एक छोटा किसान आदमी अपने 1000 स्क्वायर फीट का या 300 स्क्वायर फीट का मकान या दुकान बना रहा है, उसको आप सील कर दे, उसको नहीं खोलें। बड़े जो बिजनेसमैन है, जो बिल्डर का काम करते हैं, जो तमाम इस तरीके का वो करते हैं, उनकी बिल्डिंगें जब सील होती तो उनकी कैसे खुल जाती है? तब उसमें ये बताते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग जमा हो गई। कंपाउंडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस समय लखनऊ के चारों तरफ नई जो प्लानिंगें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, सरकार ने कोई कानून बनाया, उसका पास करे, उसका पालन करे, लेकिन सभी के साथ होना चाहिए, सभी के साथ समान। जहाँ प्रॉपर्टी डीलर लोग काम करे वहां गिरा दो तो कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई हैं,
चार भाइयों ने केवल अपनी बाउंड्री कर ली, उसको भी जाके वो गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब गिराएंगे तो वो सेटलमेंट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये कार्य प्रणाली चल रही है लखनऊ राजधानी के अंदर, क्योंकि यहाँ राजधानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उनके नीचे वो ईमानदार है। मैं उनकी छवि या उनके ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके नीचे सरकार के लोग और प्रशासनिक लोग, अमला बैठा, कोई भी विभाग हो, वहां बहुत ही बड़े लेवल पर भ्रष्टाचारी चल रही है, उसको रोके और किसानों को और गरीब लोगों को न्याय देने का काम करें। ये मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम से यहाँ तमाम भीड़ है, आप देख सकते हैं पीछे तमाम भीड़ है लोगों की। ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। सरकार का दावा है कि किसान हितैषी सरकार है, लेकिन पब्लिक परेशान है। तरह तरह की मांगे, तरह तरह की समस्याएं लेकर और किसान यूनियन के पास लोग आते हैं।